USA was able to enable the constitution or to amend the constitution. India, on contrary, I hope you are understanding, हमारे तो होते ही रहते हैं, right? So the point here is, England is very easy. ये रहा है England. USA is very difficult, and India is somewhere in the middle. So founding fathers के पास दो choices. So नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, several constitutional assembly debates में ये इशू हुआ कि ये अलाउ होना चाहिए कि क्या ये रिजिड होना चाहिए, क्या ये बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए. नेहरू एंड द एंटायर गैंग थॉट दैट इट इज गुड दैट वी हैव रिजिडिटी. रिटन होना बड़ा जरूरी है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर तुम्हें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच कंट्री इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, which country had the first written constitution? That is USA or America. So बोला कि rigid होना ठीक है यार, written होना जरूरी है, लेकिन flexibility होनी चाहिए. Why? Because constitution कोई किताब नहीं है. Okay, it's not a book. It is a living, breathing document. It has to change with the times. तो वो changing with the times के लिए उसको allow भी तो करो. Flexibility दो तो सही उसको. So we have to have rigidity, we have to have written, but we also have to ensure कि हमारे पास अमेंडेबिलिटी हो. तो हम करते कैसे? बड़ा सिंपल है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी. मिनिस्टर साहब भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब लाइक अ गवर्नमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, और अ नॉन मिनिस्टर लेजिस्लेटर दैट इज अ प्राइवेट मेंबर कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस इट. कोई बार नहीं है. जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, यू डोंट रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. आपको इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एट द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए. आपको नहीं चाहिए. ओके, दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट. अगर आपको मनी बिल के बारे में याद है तो मनी बिल रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल. तो ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना इसमें. वी कैन इंट्रोड्यूस इट इन आइदर हाउसेस. लोकसभा, राज्यसभा कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ प्राइवेट मेंबर. अब ये ऐसे करते हैं, इसमें थोड़ी देर बाद आते हैं. पहले हम कुछ टाइप की मेजोरिटी समझ लेते हैं. ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो ये ऑल्दो मैं अगर सीधा समराइजेशन में चले जाऊंगा तो आई कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, बट प्लीज अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेजोरिटी एग्जिस्ट इन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडियन पार्लियामेंट? फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सिंपल majority. Simple